सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है। कैबिनेट मंत्री व सुभाष सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पहुंचे गोरखपुर। सर्किट हाउस एनेक्सी भवन में मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं संघ की महत्वपूर्ण बैठक। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर व महाराजगंज के पदाधिकारी व कार्यकर्ता रहे शामिल। मीडिया से बोले ओपी राजभर, मोदी जी आतंकवाद के खिलाफ बढ़िया कार्य कर रहे हैं। दुनिया के कई देश मोदी जी के साथ खड़े हैं। विरोधी दगे हुए कारतूस हैं। हाल ही में पहलगांव में जो टेररिस्ट का बहुत ही घिनौना रूप देखा गया है, वो दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े थे उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही नहीं बल्कि मानवता के विश्वास रखने वाले हर देश और व्यक्ति को खुली चुनौती है। तो क्या ऐसे में सवाल ये उठता है कि कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार हो रहा है? देखिए, भारत आतंकवाद का घोर विरोधी है। आपने देखा कि जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो वो शांति का संदेश लेके जाते हैं, गौतम बुद्ध जी का संदेश लेके जाते हैं और वो बार बार ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं और बुद्ध जी ने शांति का संदेश दिया है। और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने जो पहल शुरू की है, पूरे देश में लोगों ने समर्थन दिया है और दुनिया के तमाम देश मोदी जी के साथ खड़े हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो आतंकवादी गतिविधियों को पनाह देते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो उनके खिलाफ भी समय समय पर दुनिया के तमाम देश अलग अलग तरीके से कार्रवाई करते रहते हैं। ये जो वोट की बात चल रही है, ये बिहार में किस तरीके का संग्राम जो कांग्रेस ने रचा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे दागे हुए कारतूस हैं। आप बताइए कि 60 साल कांग्रेस रही, सरकार चलाई देश और प्रदेश में, और कांग्रेस ने कभी पिछड़े दलित की, मुसलमानों की सुध ली? सत्ता से हटने के बाद वही बात राहुल जी घूम घूम कह रहे हैं कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हुआ। किया किसने? 60 साल तो आप शासन किए हो, तो आप अपने बताओ कि कितना आपने किया, इनको उनको लाभ कितना दिया। अब 3 लोग हैं। अभी चारा घोटाले में जब लालू जी को जेल हुई तो तेजस्वी और लालू सहित सभी लोगों ने कहा कि जिन लोगों ने चोरी किया उसको बरी कर दिया और कांग्रेस ने हमको फंसाया, हम पिछड़ी जाति के नाते हमको फंसाया, और पानी पी पी के कोसते थे कांग्रेस को। आज उसी कांग्रेस के रथ पर सवार हो गए हैं। अब आते हैं, एक यूपी से नेता गए हैं बिहार। अभी मध्य प्रदेश चुनाव था विधानसभा का, तो वहाँ इन्होंने भाषण दिया कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, ये हमको धोखा दिया है तो आपको धोखा देते देर नहीं लगेगी। ये बात अखिलेश जी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में कही। जब यूपी के मुसलमानों ने कहा कि आप भाजपा की सरकार बनाने एमपी गए थे, तब इन्होंने कहा, बयान दिया कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। अब ये गए हैं बी टीम में शामिल हो गए। अब ये लोग भाजपा को जिताने के लिए, एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने के लिए ये सब लोग लाम बंद होकर के लड़ रहे हैं। हम तो मिलते ना हो, कहीं बाबू होता तो वो 2 पूड़ी लेते। देखिए, डॉक्टर संजय निषाद जी एक बड़े नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं। उनकी बिरादरी के कुछ नेता हैं जो उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से परेशान हैं। कौन है वो नेता जो भाजपा में है, बता रहे हैं? अब जो लोग हैं, हम नाम रजिस्टर लेके थोड़ा घूम रहे हैं कौन लोग हैं, लेकिन कुछ नेता हैं जो उनको रास नहीं आ रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद जी, तो वो लोग डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो उसी बात को उन्होंने कहा है। आरक्षण की बात करते हैं, अभी तक आरक्षण में 27 का चुनाव नजदीक आने वाला है। निषाद समाज हमेशा, देखिए, 2 चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं। 1993 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछड़ों को 27% आरक्षण मिल रहा है। क्यों मिल रहा है ना? 27% आरक्षण को बांट करके सभी लोगों को मिले, पिछड़ी जाति के जितने लोग हैं। 2001 में माननीय राजनाथ सिंह जी ने हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति बनाई। समिति की रिपोर्ट आई, तब तक सरकार चली गई।
19 साल लगातार सपा बसपा की सरकारें थी, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया उस पे। फिर जब 2017 में सरकार बनी तो मैं भी सरकार में शामिल हुआ, तो इसी बात को लेकर शामिल हुआ था कि 27% आरक्षण को बांट दिया जाए। सदन में 6 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस बात को कहा कि नहीं, हम इसको बांटेंगे। फिर उसके बाद ये हुआ कि रिपोर्ट पुरानी है, इस पर समीक्षा करा लिया जाए। पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के माननीय राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में कमेटी बनी, कमेटी ने समीक्षा करके दे दिया 7, 9, 11, 7% पिछड़ा, 9% पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा। सिफारिश किया कि इसको लागू कर दिया जाए, हम दबाव बनाए कि लागू हो जाए, लागू नहीं हुआ तो फिर मैंने सरकार को ही छोड़ के हम चले आए। फिर देश में रोहिणी आयोग का गठन हुआ, रिपोर्ट आई और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम बनी, उसकी भी समीक्षा हो गई। अब वो रिपोर्ट लागू होने की स्थिति में है कि 27% आरक्षण और 10% सामान्य वर्ग, 22.5% अनुसूचित जाति जनजाति। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे में कोटा, अब उसको लागू होने की तैयारी हो रही है। अब कुछ साथी एसटी की मांग करते हैं, कुछ एससी की मांग करते हैं, तो वो अपनी लड़ाई लड़ते रहें, मांग करते रहें, लेकिन जो आरक्षण मिल रहा है उसको लेने की भी तैयारी करते रहें। बारी बारी। डॉक्टर संजय निषाद ने जो कहा है कि कुछ आपके भी साथ लोग लगे हुए हैं और आशीष पटेल जी के साथ, उनके साथ, तो क्या लग रहा है, आप उनकी बातों से सहमति में हैं उनकी? मैं कह रहा हूं कि कुछ जातियों के नेता हैं जो बढ़ती हुई लोकप्रियता से परेशान हैं। अरे हर जतिया में है कि हमारा जतिया का है। कहा था कि गठबंधन भाजपा तोड़ दे अगर चाहे तो। नहीं, देखिए उन्होंने कहा कि जिनको बुरा लग रहा है, उन्होंने ये थोड़ा कहा, उन्होंने ये कहा कि देखिए गठबंधन नहीं, देखिए आप लोगों के सबके प्रश्नों का एक उत्तर है, आप लोगों का चैनल कैसे चलेगा? नेता अगर कुछ बोलेगा नहीं तो नेता को कैसे दिखाओगे आप? देखिए हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और गठबंधन ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं है। ये चैनलों पर चलने के लिए आप लोगों के नेता लोग समय समय पर कुछ बोलते रहते हैं। हाँ, बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, माननीय नड्डा जी से और माननीय अमित शाह जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से और बिहार के सभी नेताओं से हमारी बात हो चुकी है। कितनी सीटों पर आपकी पार्टी लड़ी? देखिए उन्होंने हमसे मांगा कितनी सीट चाहिए, हमने उनको 29 की सूची दी है, तो उन्होंने कहा कि इतना तो नहीं दे सकते, चुनाव आएगा तो बैठ करके हम लोग तय कर लेंगे। तो हम कहे तब ठीक है, चलिए चुनाव आने दीजिए, हो जाएगा तय।